नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। रुद्रपुर में सिख युवक से अभद्रता करने के आरोपी दरोगा संदीप पिलखवाल को निलंबित करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने डीजी चौक पर पुलिस प्रशासन का पुतला भी फूका। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि लाइन हाजिर करना कोई दंड नहीं होता। जिस तरह से दरोगा ने युवक से अभद्रता की, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। उसके बाद भी दरोगा को निलंबित नहीं किया गया। कांग्रेसियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और दोनों का पुतला फूका। आज पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी, पुलिस प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी का आज पुतला फूका जा रहा है। पूरे जिले में जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मित्र पुलिस की बात करते हैं, जिस तरीके से एक सिख व्यक्ति का उत्पीड़न किया गया, उसके कड़े के साथ छेड़खानी करी गई, उसकी पगड़ी जिसका हम सब सम्मान करते हैं, जो हमारे सर का ताज है, उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, उस पुलिस कांस्टेबल का सिर्फ लाइन हाजिर करने से या और यहाँ से पिथौरागढ़ भेजने से काम नहीं चलेगा। उसका हमें सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए और उसके खिलाफ सख्त इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसका पुराना इतिहास क्या रहा है, हमारी जानकारी में आया कि पीछे भी उसने कई लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करे, कई लोगों से बदतमीजी करी है और कई लोगों के सामने जो मित्र पुलिस है उसकी साख को खत्म करने का उसने प्रयास किया है। तो इसी को लेकर आज पुतले फूके गए हैं और इसी क्रम में हम लोग कल कप्तान साहब से भी मिलेंगे और उनको भी एक जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा कि सिर्फ पिथौरागढ़ उसको बेच के काम नहीं चलेगा, हमें उसके खिलाफ इंक्वायरी चाहिए, उसका पुराना इतिहास क्या है और उसका इस पुलिस उससे सस्पेंशन चाहिए हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य खेलों में प्रदेश भर से 6000 खिलाड़ी, कोच और ऑफिशियल पहुंचे हैं। इसका शुभारंभ में खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। इस ओलंपिक 2024 में प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ियों ने दोपहर का खाना समय पर न मिलने पर थालियां बजाकर विरोध किया। खिलाड़ियों ने कहा कि सुबह 9 बजे के बाद दोपहर 3 बजे तक उन्हें खाना नहीं मिला है और 5 बजे से उनका मैच है। ऐसे में बिना खाए वो कैसे मैच में खेलकर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। खिलाड़ियों को समय से खाना ना मिलने पर खिलाड़ियों ने स्टेडियम परिसर में ही खाने के पंडाल में थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया और खिलाड़ियों के थाली बजाने की वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रही है वायरल। 5 बजे से हमारा मैच है, ठीक है, 3 यही बज गए, खाना मिला नहीं है, तो खेलेंगे कैसे ये बताओ। ये कह रहे हैं कि चम्मच बनाने से आपको खाना मिल जाएगा, मतलब नहीं भी बचा रहे तब भी तो नहीं मिल रहा है। बात तो एक ही है, बजाओ ना बजाओ। 3 बज गया, अभी तो खाना नहीं मिला, बच्चे खेलेंगे कैसे? कब वही खाया था सुबह नाश्ता से क्या होता प्लेयर का? कुछ नहीं होता, प्लेयर खाता है कैसे? अभी इतना टाइम हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। आप भीड़ देख लो ना, कितनी भीड़ है, कितनी पब्लिक है, देख लो, ये सारे भूख के लिए। खाना नहीं दे रहे हैं, सुबह खेल का है, टाइम ओवर हो गया, अभी तक खाना नहीं, थाली बजा रहे हैं। कहा था थाली बजाने से कोरोना जाएगा, क्या पता खाना भी मिल जाए। तो देखिए किस तरह से परेशान है खिलाड़ी, खाने का जो है इंतजार कर रहे हैं, बर्तनों में खाना नहीं है, थाली बजाकर खाने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? शाम को देंगे। अच्छा, मैच हमारा जब खाएंगे नहीं तो खेलेंगे क्या? दिन में खाना खाया था? नहीं, सुबह नाश्ता कर रखा है। अब कितने बजे हैं? अब 3 बजे वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुद्रपुर। उधम सिंह नगर जनपद के किच्चा क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण मामले में फरार चल रहे 25,000 का इनामी बदमाश को पुलिस यूपीएसटीएफ की मदद से देवरिया उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के मुताबिक जिला बेतिया के मड़ुआया बिहार निवासी सुरेंद्र महतो पुत्र सरल उप गणेश महतो के खिलाफ वर्ष 2003 में उसके विरुद्ध नाबालिग का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दबिश दी, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। किच्चा कोतवाली के एसएसआई उमेश कुमार के नेतृत्व में गई टीम ने इनामी सुरेंद्र महतो को देवरिया यूपी से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि डीजीपी के आदेश पर फरार इनामी बदमाशों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। ये अपराधी लगभग 21 साल से फरार था और 363 और 366 आईपीसी के मुकदमे से ये फरार था। इसको हमारी उधम सिंह नगर पुलिस की उमेश कुमार सब इंस्पेक्टर के द्वारा एक टीम लीड की जा रही थी। जो डीजीपी महोदय का एक अभियान प्रारंभ हुआ था जिसमें कि जितने मफरूर अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उसमें इस व्यक्ति को चिन्हित किया गया और इसे गिरफ्तार किया गया। इसके गिरफ्तारी में
उत्तर प्रदेश की यूपी एसटीएफ की टीम ने और बिहार की सिविल पुलिस ने बहुत मदद की और हमारे सब इंस्पेक्टर ने पिछले कई महीनों से इसमें लगा हुआ था कि इसकी सूचना प्राप्त हो। इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए इसने उस समय के जो लोग थे जिस समय ये अपराध कारित हुआ था उस समय के लोगों से इसने बहुत गहनता से बात की, बहुत पूछताछ की, जिसके द्वारा इस उमेश कुमार को इसके वेयर अबाउट, इसके बारे में, इसके हुलिया, इसके काम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर इसने एसटीएफ की मदद से, यूपी एसटीएफ के गोरखपुर यूनिट की मदद से इसने इस पर काम किया और देवरिया जिले से इस अपराधी को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रुद्रपुर। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। उत्तराखंड में 2 सितंबर से शुरू हुए सदस्यता अभियान का पहला चरण 30 सितंबर तक समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में अब तक बीजेपी उत्तराखंड में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर चुकी है। बीजेपी महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी ने बताया कि इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू होगी। इस बार पार्टी ने सदस्यता अभियान में लोकसभा चुनाव में मिले हुए मत के 75% मतदाताओं को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी अभियान संगठन पर्व 2 सितंबर से प्रारंभ होकर के पहला चरण 25 सितंबर को पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड में विगत सत्र में 20,90,000 प्राथमिक सदस्य थे और इस पहले चरण में अभी तक पार्टी के 8 लाख से अधिक प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ मैनुअल फॉर्म भी भरे गए हैं और ये सारी संख्या कलेक्ट होकर मुझे लगता है कि 10 लाख से अधिक सदस्य अभी तक हमारे बन चुके हैं। पहला चरण पूरे होने के बाद 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक सदस्यता का द्वितीय चरण चलेगा और जो हमने इस वर्ष अपना लक्ष्य रखा है कि लोकसभा चुनाव में जो हमको मत मिला है उसका 75% हम लोग संख्या में प्राथमिक सदस्य पार्टी के बनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। सभी वर्गों से, सभी समुदायों से संपर्क करके और जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों से सहमत है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत है और जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, एक संपन्न राष्ट्र बने, इस संकल्प के साथ में जुड़ने का जो प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है, ऐसे सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुअवसर है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में इस समय देश आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर देर रात एसडीएम हरिद्वार जयवीर सिंह के औचक निरीक्षण में खुली आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद सीएचसी की पोल। अस्पताल पर ताला तो इमरजेंसी डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मिले नदारद। उप जिलाधिकारी हरिद्वार ने आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी में देर रात ताला और इमरजेंसी डॉक्टर सहित कई स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से नदारद मिले। महज जूनियर नर्स डॉक्टर के सहारे ही रात्रि में सीएचसी की स्वास्थ्य सेवाएं चलती मिली। यही नहीं, एसडीएम को गुमराह करने के लिए डॉक्टर स्टाफ ने की तरह से मामले को तितर-बितर करने की कोशिश, लेकिन डॉक्टर स्टाफ के नकारात्मक मिलने से नाराज एसडीएम ने फोन पर डॉक्टर से बात कर उनकी अच्छी खासी क्लास लगाई और कार्रवाई की बात कही। महोदय के आदेश हुए थे औचक निरीक्षण करने के, जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुराबाद का, उसके लिए मेरे लिए हुआ था। मेरे द्वारा वहाँ पे रात को 11:50 पे औचक निरीक्षण करा गया था। मौके पर वहाँ पे दुर्भाग्यवश चैनल बंद मिला था जिसमें ताला लगा हुआ था। वहाँ पे एक पीआरटी जवान थे सोनू नाम से, और जब वहाँ पे पूछताछ करी तो एक नर्स स्टाफ मिली थी ममता सैनी जी के नाम से। ये लोग रात्रि ड्यूटी पे थे। चच्चा बच्चा केंद्र जो परिसर के अंदर ही है वहाँ पे ड्यूटी पे थे, लेकिन जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के ना वहाँ पे वार्ड बॉय मिले, ना वहाँ पे कोई चिकित्सक ऑन कॉल मिले, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में होने चाहिए। जब जो सामान्य समय रहता है वो सुबह 8 से 2 बजे का रहता है। उसके बाद इमरजेंसी की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी होनी चाहिए। इसके उपरांत जब उनसे वहाँ पे जो नर्स स्टाफ मौजूद थे उनसे डॉक्टर के बारे में बातचीत करी गई, पूछा गया, तो उनको इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। जब उनसे सख्ताई से पूछा गया तो उन्होंने एक सीनियर नर्स स्टाफ के माध्यम से डॉक्टर का नंबर हमें लेके दिया। हमने उनको कॉल करी, उन्होंने 1-2 बार नहीं फ़ोन उठाया। जब एक बार मैंने और कॉल करी तो उनके द्वारा उठाया गया।
तो उनके द्वारा यह समस्या बताई गई कि उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है वगैरह वगैरह, लेकिन जिस स्थिति में वहाँ पे हॉस्पिटल मिला था उसमें बहुत सारी कमियाँ पाई गई हैं, जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट डीएम सर को भेजी गई है। वहाँ पे आप जैसे देखेंगे ओपीडी रूम और इमरजेंसी रूम्स वगैरह में भी गंदगी काफ़ी थी। जो वहाँ पे टॉयलेट है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लाइट ख़राब थी। वहाँ पे जो एक एम्बुलेंस है वो ख़राब खड़ी पाई गई थी। इन जनरल आसपास झाड़ियाँ वगैरह बहुत थी, अंधेरा था, तो वहाँ पे काफ़ी स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। सर सबसे बड़ा में भी उनको थोड़ा सुधारने के लिए समय दिया गया है और इसमें दिन में भी अभी एक निरीक्षण करा जाएगा, जिसके अंदर हम वहाँ पे दवाइयों की स्थिति को चेक करा जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को चेक करा जाएगा, वहाँ पे सक्शन मशीन को चेक करा जाएगा, इमरजेंसी को लेकर क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं वो देखी जाएंगी। इसके बारे में क्योंकि सीएमओ साहब को भी और डीएम सर के माध्यम से भी सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है, तो उनके द्वारा यहाँ पे स्थिति सुधारने के लिए 1 हफ्ते के लिए बोला गया कि 1 हफ्ते में स्थिति सुधर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।